नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया से भी और अपने सभी साथियों के साथ। जैसा कि बोला था कि संविधान यात्रा 3 बजे निकलेगी, तो हमारे सभी युवा साथी इस बीच उपस्थित हैं और भी तमाम लोग आए गए और कुछ लोग अभी आ रहे हैं। तो इस कारवां को हम लोग चाँदपट्टी से लेकर रौना पार आए और इस संविधान सभा को और इस कार्यक्रम को या बाबा साहब को पटका पहराकर इस कार्यक्रम को समाप्त करने का कार्य किया गया। आज संविधान दिवस पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? देखिए, देश में तमाम यात्राएं निकल रही हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि भारत का संविधान लिखकर बाबा साहब ने इस देश में सर उठाकर जीने का जो जज्बा दिया, उस चीज़ को अगर हम न मना पाएँ तो इस देश में रहने का कोई मतलब नहीं है साथियों। उस कारवां को संविधान यात्रा जैसी कि बहुत बड़ी बात है। आज 26 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब संविधान लिखकर देकर गए, उससे लागू होकर इस देश में जो भी जीव है सम्मान का जीवन जीने का काम कर रहा है। अगर हम उस कारवां, उस उद्देश्य से उस रास्ते पे चल रहे हैं तो बहुत ही काबिले तारीफ है और इस चीज़ को सभी को ईमानदारी से कर इसके प्रति अपने समर्पण त्याग की भावना होनी चाहिए कि मैं इस कार्यक्रम को करूँगा तो करूँगा, ये होना चाहिए। उस चीज़ को हम लोगों ने कर दिखाया। तो इसी कड़ी में हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? विजय कुमार, ग्राम प्रधान रौना पार। प्रधान जी, संविधान दिवस मनाया जा रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि बड़ी कम संख्या में लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। बड़ी सोच की बात है। चुनाव आता है तो बाबा साहब की तस्वीर लेकर तमाम लोग तमाम बस्तियों में जाते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, लेकिन आज संविधान दिवस है। इस पूरे आजमगढ़ में बहुत कम जगह देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, ये तो एक उदासीनता का विषय है, क्योंकि जो है कि आज संविधान दिवस है जिसमें जो है कि सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और सभी लोगों को जो है कि एक तरह से संविधान के प्रति जितनी भी जो यात्राएं निकालते हैं उन पे हम लोगों को भारी होना चाहिए। तो कैसा लग रहा है? आज संविधान दिवस है, आज आप लोगों की रैली कहाँ से कहाँ तक निकली है? आज हम लोगों की रैली चाँदपट्टी से रौना पार अम्बेडकर पार्क तक चली है, जिसमें जो है कि सभी साथी हमारे रौना पार से चाँदपट्टी से रौना पार तक आए। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बाबा साहब का संविधान लेकर के चुनाव के समय दौड़ते हैं? उन लोगों को यही कहना चाहते हैं, चुनाव के समय जब हमारे वोट लेने की बारी आती है तो सभी लोग बाबा साहब और संविधान की बात करते हैं, मगर जब जो है कि उनका काम निकल जाता है, जब वोट ले लेते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो वही जो है संविधान और बाबा साहब को भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारा समाज जो है कि जागरूक हो और ऐसे लोगों को पहचाने, और पहचानने के बाद जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं को जो है कि सत्ता में लाने के लिए वोट करें। बिल्कुल। जो संविधान पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है, जैसे मतलब कि जो आज जो है संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक युवाओं और क्षेत्रवासियों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। मगर जो है कि चुनाव के समय जो आते हैं लोग, वोट लेके चले जाते हैं और संविधान की बात तो कोई नहीं करता है। जब जैसे चुनाव आएगा सभी लोगों को बाबा साहब और संविधान याद आने लगता है। तो क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे जुमलेबाज हैं, जिनको जुमलेबाज कहा जाता है? ऐसे जुमलेबाजों को समाज को सावधान होने की ज़रूरत है। तो और भी हमारे साथ चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो जिस तरीके से धर्म कर्म और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान देते हैं और पढ़ाई लिखाई और आपको आगे नौकरियों में से लेकर के कुछ भी, अगर जो भी कुछ करना है वो बाबा साहब के संविधान में सब कुछ दिया गया है। आप संविधान के प्रति इतनी ज़्यादा उदासीनता आप सभी लोग दिखाते हैं, उस चीज़ के लिए हमें बहुत इस बात के लिए बड़ा दुख होता है कि आज 70 साल बीत जाने के बाद भी इतने सारे लोग इस तरीके से संविधान के प्रति इतना उदासीन है। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि संविधान सिर्फ चमारों की जिम्मेदारी नहीं है। सबसे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है। यादव, कुर्मी, कोहार, चमार, पासी, धोबी, खट्टिक, डोम, दरगार और पंडित, ठाकुर सबके लिए काम किया है और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आज 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था, उसके प्रति सबको जो है कि इसके लिए एक्टिव होकर के और संविधान के प्रति लोगों को बताना चाहिए और सबको इस क्षेत्र उसमें लाना चाहिए और सबको संविधान की उपयोगिता को समझाना चाहिए कि संविधान कितना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि संविधान से ही सारे अधिकार दिए हुए हमको जो है कि हर क्षेत्र में मिलते हैं।
बाकी जो इस समय जो सरकार है वो धर्म कर्म पे सबसे ज़्यादा बढ़ावा देकर के लोगों को उस तरफ डाइवर्ट कर रही है। लोगों को संविधान के प्रति जागरूक नहीं होने देना चाहती है और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होने देना चाहती है। जो हमारे इसमें जो संविधान में शुरू में प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि वो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की जो बात बाबा साहब ने लिखी थी, उसको जो है कि संविधान की समीक्षा करवा करके सब लोगों ने उसको पंथ निरपेक्ष करवाया। इस बात के लिए मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं बहुत सारे लोगों को बताया था इस बात को। पंथ निरपेक्ष बहुत गलत बात है। मेन प्रस्तावना में उन लोगों ने बहुत गलत काम कर दिया। और हमारे लोग जो इस तरीके से जो नए नए लड़के जो हैं आज के डेट में जो नए नए बढ़िया मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं, और इस चीज़ के लिए संविधान के प्रति लोगों की उदासीनता बड़ी टेंशन की बात है। ठीक है, तो सबको इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए। अगर संविधान में दिए हुए अधिकार के प्रति आप लोग अगर जागरूक नहीं होते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि हमारी जय जयकार करने से कोई फायदा नहीं है, हमारे बताए हुए रास्तों पर चलो। इसी बात के लिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और आप सभी लोगों से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि संविधान को ध्यान दो, इसी में सब कुछ मिलेगा। बाबा साहब यही में इसी में हैं। आज संविधान दिवस है और मैं इसे पूरे भारत के लोगों को मनाना चाहिए कि संविधान के प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपूर्ण गणराज्य बनाने के मतलब शपथ लेते हैं। बाकी जो मनवादी सरकार है जो संविधान को खत्म करना चाहती है तो सोचती नहीं कि इसमें बाबा साहब ने समता न्याय बंधुता की बात की थी, लेकिन ये जो सरकार है न्याय बंधुता की बात नहीं कर रही है। ये देखिए, ये तो सरकार अपने फायदे के लिए ये बोलती है कभी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कलश यात्रा निकाल लिए। ये देखिए जितनी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं ये संविधान विरोधी लोग हैं। मैं आपसे चैनल से माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो संविधान विरोधी हैं। मैं ठीक आपसे कह रहा हूँ, ये न्याय स्वतंत्रता और अधिकार के लिए खतरा है। हिंदू राष्ट्र न्याय स्वतंत्रता और अधिकार के लिए खतरा है। और आज 26 नवंबर 2025 है। आज की जो तिथि है इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि है। और साथियों, मैं आपके चैनल से समस्त देशवासियों को बताना चाहता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करूंगा। साथियों, 26 नवंबर 2049 इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि है। साथियों 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत की गुलाम हुआ करती थी। हमारे देश पे जो हुकूमत हुआ करता था ब्रिटिश सरकार का हुआ करता था और उन्हीं का लॉ था, उन्हीं का संविधान था। साथियों, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे अहम जो चीज़ था, सबसे ज़रूरी चीज़ जो था कि हमारे देश का लॉ कैसा होगा, हमारा देश कैसे चलेगा। तो इस कार्य की जिम्मेदारी हमारे उस दौर के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, बाबा साहब को ये जिम्मेदारी दी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। बाबा साहब को ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। बाबा साहब एक पहाड़ की भांति अडिग होकर के इस कार्य को अंजाम दिया। ड्राफ्ट कमेटी के साथियों बहुत सदस्य थे, क्योंकि समय कम है इसलिए सभी लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा। सभी लोगों ने किसी न किसी कारणवश संविधान लिखने से दूरी बना लिया, लेकिन बाबा साहब एक पहाड़ की भांति अडिग रहे और 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को लिख करके पूर्ण रूप से कंप्लीट किया। आज वही तिथि है मित्रों, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने ये भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट कर करके पेश किया। और उस दौरान हमारे देश में कोई संविधान नहीं था। उस समय ही भारत के इस संविधान के कुछ अनुच्छेद इस देश में लागू हो गया था, लेकिन जब हमारे संविधान की पूर्ण रूप से समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान 26 जनवरी 1950 को हमारे
संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो दोस्तों, हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन सही मायने में बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। आज 26 नवंबर 2025 है। आज ही के दिन बाबा साहब ने लोकसभा में संविधान जो है समर्पित किया था। तो साथियों, आज जो भी हमारे देश में रूल रेगुलेशन है, जो भी कानून है, वो बाबा साहब के संविधान से ही चलता है। हमें ज़्यादा इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अभी भी जो महत्वपूर्ण तिथि है बहुत लोगों को पता नहीं है। इसलिए आज क्या कहते हैं कि यहाँ भीड़ नहीं है। अगर सभी लोगों को पता होता कि 26 नवंबर 2049 को बाबा साहब के द्वारा 1949 को बाबा साहब के द्वारा संविधान लागू हुआ था, तो आज सभी लोगों की इस बात की जानकारी होती। साथियों, इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूं? बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के समय